हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सूर्य के प्रभाव के बारे में। सूर्य का प्रभाव मेष लगन के लिए कैसा होगा। पिछली वीडियो में हमने सूर्य का प्रभाव मेष लगन में पहले भाव से छठे भाव तक जाना था। आज की वीडियो में हम सूर्य का प्रभाव 7वें भाव से लेकर 12 भाव तक जानेंगे मेष लगन के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेष लगन के लिए सूर्य पंचमेश होते हैं और पंचमेश होने के कारण लग्नेश के अतिमित्र होने के कारण कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। सूर्य मेष लगन में जब सप्तम भाव में होते हैं, कुंडली में सूर्य जब सप्तम भाव में होते हैं तो सप्तम भाव में तुला राशि बनती है मेष लगन में, और तुला राशि में सूर्य नीच राशि में आ जाते हैं। 10 डिग्री तक तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा फल देने वाले होते हैं। बुरा फल देंगे मतलब पंचम भाव का स्वामी सप्तम में गया है, इसका मतलब कि पंचम भाव के जो फल है वो सप्तम से जुड़ जाते हैं, लेकिन वो नकारात्मक रूप से जुड़ते हैं। पंचम भाव जब सप्तम से जुड़ेगा तो ऐसा व्यक्ति गलत संगति में रहकर गलत कार्य कर कर अपने शिक्षा को खराब करता है, शिक्षा के समय को नष्ट करता है, व्यर्थ में उसमें टाइम वेस्ट करता है। शिक्षा के काल में ऐसा व्यक्ति प्यार वैसे चक्रों में पड़कर या गलत साथियों में, गलत दोस्तों में पड़कर अपने समय को खराब करता है। ऐसे व्यक्ति की संतान से संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है वह भी बहुत कलहपूर्ण वातावरण वाली स्थिति में होता है, कलहपूर्ण लड़ाई झगड़े वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य में जो सप्तम में सूर्य नीच राशि में होते हैं, तुला राशि में नीच राशि में होते हैं, और काल पुरुष में भी सूर्य सप्तम में नीच राशि में होते हैं। मतलब यहाँ पर ये ना तो राशि वाइज अच्छे हैं और ना ही भाव वाइज अच्छे हैं, तो दोनों प्रकार से ही यहाँ पर सूर्य बुरा फल देंगे। यहाँ पर अगर सूर्य राहु के साथ हैं तो 2 विवाह के योग बन सकते हैं, या एक के रहते हुए दूसरा की स्थिति बन सकती है, मतलब साइमल्टेनियसली, या एक के रहते हुए बराबर में दूसरा चल सकता है। जो समाज के हिसाब से जो सही नहीं है रिश्ते वो भी चल सकते हैं, उनमें भी स्थिति बन सकती है। अगर सूर्य पीड़ित हैं और 10 या 8 या 9 या 10 या 11 डिग्री के आसपास हैं तो ये स्थिति बनने की संभावना रहती है। तब ज़्यादा रहती है जब इस पर सूर्य की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, राहु 7 में हो और कोई शुभ ग्रह ना देखता हो, जैसे बृहस्पति ना देखता हो, चंद्रमा ना देखता हो, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर ये समस्या क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं और वो जिस भी काम को करता है उसी काम में उसको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ बैठकर सूर्य लगन को देखते हैं और लगन को भी कोई अच्छा नहीं बताते हैं, क्योंकि नीच ग्रह लगन को देखता है तो लगन से जो फल मिलने वाले होते हैं, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्ति के सोचने का तरीका, व्यक्तित्व से मिलने का तरीका, ये सब नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और इन मामलों में भी व्यक्ति को अच्छा फल नहीं मिल पाता है। व्यक्ति गुस्सा करता है, बिना जिन बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए उन पर करता है, जहाँ एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए वहाँ एग्रेशन दिखाता है, जहाँ घमंड नहीं दिखाना चाहिए वहाँ घमंड दिखाता है। मतलब हर चीज़ को नेगेटिविटी के लिए लेकर चलता है ऐसा व्यक्ति, सही समय पर सही काम नहीं कर पाता है ऐसा व्यक्ति। ये ऐसे व्यक्ति की समस्या होती है। यहाँ पर अगर शुक्र बैठ जाते हैं और सूर्य 15 डिग्री के हैं, 20 डिग्री के हैं तो थोड़ा ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी इतना ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों ही प्रकार से सूर्य पीड़ित होते हैं, भाव से भी और राशि से भी, दोनों ही प्रकार से समस्या होती है। तो यहाँ पर देखने से पता लगता है कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तो कलहपूर्ण रहेगा, वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति तो 100% रहती ही रहती है। ऐसा व्यक्ति वैवाहिक जीवन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला नहीं होता है। तो इस प्रकार 7वें भाव में सूर्य मेष लगन में किसी भी प्रकार से अच्छा फल नहीं देते हैं, बहुत ही कम अच्छा फल दे सकते हैं, ना के बराबर। सूर्य जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर ये लग्नेश की राशि में बैठते हैं। लग्नेश के मित्र की राशि है, मतलब इनके मित्र की राशि है। पंचमेश होकर अष्टम में जाते हैं। अब अगर यहाँ पर गुरु इनके साथ हैं या मंगल इनके साथ हैं तो ये अच्छा फल देंगे। अच्छा फल कैसे देंगे? ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिकता में लगेगा, आध्यात्मिकता को फॉलो करेगा, आध्यात्मिकता में काम करेगा, मतलब उसके लिए प्रयत्नशील होगा और उसमें वो सफलता भी प्राप्त करेगा, धीरे धीरे सफलता प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति गलत आदतों में नहीं होगा। अगर सूर्य गुरु के साथ होंगे
मतलब सूर्य के साथ हो, मंगल के साथ हो, तो गलत आदतों में नहीं होगा। व्यक्ति खुद भी सही सलाह पर चलने वाला, सही रास्ते पर चलने वाला होगा, और दूसरों को भी सही राह दिखाने वाला होगा, सही सलाह देने वाला होगा। यहाँ पर बैठकर धन की स्थिति को अच्छा बनाते हैं, परिवार से लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण बनाते हैं। लेकिन पंचमें अष्टमें अगर जाकर बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति अगर रिसर्च में जाता है तो वह बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है, अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ज्योतिष जैसे क्षेत्र में, क्योंकि ज्योतिष जैसे क्षेत्र में जाकर भी ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ज्योतिष का मतलब है कि वो आगे का देख सकता है, और सूर्य को एक रोशनी माना जाता है, एक प्रकाश है जो दिखाता है, देखने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर बैठकर सूर्य इस प्रकार फल देते हैं। अगर नेगेटिव ही हैं तो फिर व्यक्ति के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं करते हैं। व्यक्ति की आंखों में समस्या, व्यक्ति के बालों में समस्या, सर में समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है। अगर राहु से साथ हैं, या फिर राहु देख रहा है, या फिर शनि देख रहा है, शनि के साथ हैं, तो ये समस्या हो सकती हैं। व्यक्ति के ससुराल पक्ष से भी ऐसे व्यक्ति के रिश्ते खराब होते हैं। अगर यहाँ पर शनि बैठते हैं या राहु बैठते हैं तो भी समस्या होती है। मंगल के साथ बैठते हैं तो व्यक्ति मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, लेकिन ससुराल से भी रिश्ते तब भी खराब होते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो धनवान होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिससे विवाह करता है, उसका जीवन साथी होता है, जो भी होगा, तो वो धनवान होगा, उसके पास धन की कमी नहीं होगी। ये ऐसी स्थिति को दिखाता है। और वह धन सरकार से जुड़कर भी उसे मिलने वाला हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। इसमें यह भी हो सकता है, धनवान हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा बहुत कम स्थितियों में होता है। तो अष्टम में इस प्रकार का प्रभाव मेष लगन के लिए देते हैं। सूर्य मेष लगन में जो नवम भाव में होते हैं, नवम भाव में सूर्य कारक होते हैं, लगन में कारक होते हैं और नवम भाव में कारक होते हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठते हैं। कुंडली का लगन सबसे इंपॉर्टेंट है, पंचम सबसे इंपॉर्टेंट है और नवम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपस में तीनों मित्र होते हैं, तीनों धर्म त्रिकोण का निर्माण करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, जब पंचम का स्वामी नवम में बैठता है या नवम का स्वामी पंचम में बैठता है, या दोनों एक साथ बैठ जाते हैं नवम में पंचम में किसी भी प्रकार से, तो ये व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। पंचम का स्वामी नवम में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा, हर समय उसका साथ देगा, जो भी काम करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति मतलब उसका भाग्य उसके साथ साथ चलता है। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति धार्मिक होता है। धार्मिक का मतलब अपने कर्तव्यों को अच्छे से समझता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी सही प्रकार से करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझता है। ऐसे व्यक्ति के उसके पिता से संबंध अच्छे होते हैं और व्यक्ति को पिता से सुख मिलता है। अगर इस भाव में सूर्य गुरु के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, समाज में प्रतिष्ठित सम्मानित हो सकता है, लोग उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं, ऐसा व्यक्ति वो हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी अधिकारी भी हो सकता है और अच्छे पद पर हो सकता है, अच्छा सम्मान वाला हो सकता है, राजनीति में भी हो सकता है, और राजनीति में भी बड़ा स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति, जो बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति नवम भाव में बनाते हैं। यहाँ पर बैठकर सूर्य तीसरे भाव को देखते हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति को पराक्रमी, मेहनती, अच्छा कम्युनिकेशन वाला, अच्छा घूमने वाला बनाते हैं। लेकिन छोटे भाइयों से रिश्ते खराब करते हैं, पड़ोसियों से रिश्ते खराब करते हैं। ऐसे व्यक्ति के मित्र होते हैं, लेकिन मित्र दिखावे वाले मित्र ज़्यादा होते हैं। असली के जो मित्र होते हैं, रियलिटी के जो मित्र होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी पर इतने विश्वास भी नहीं करता है, अपने दम पर ही सब कुछ कार्य करने की, अपने दम पर सब कुछ पाने की हिम्मत रखता है और चाहत रखता है। महत्वाकांक्षी होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। उसके जीवन में बहुत सारे काम उसकी महत्वाकांक्षा के कारण पूरा होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, उसकी संगति इस प्रकार की होती है, जितना उसका जैविक जीने का स्तर होता है उससे ऊपर की जो उसकी संगति होती है, इस कारण से उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं या बढ़ी हुई होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक यात्राएं करता है और जीवन में पिता का सुख पाता है, भाग्य का साथ पाता है। नवम भाव में अगर सूर्य राहु के साथ भी हैं तो भी यहाँ पर ये बुरा फल नहीं देंगे, अच्छा ही फल देंगे, व्यक्ति को भाग्यवान जरूर बनाएंगे। बस उस स्थिति में पिता से मतभेद हो सकता है, लेकिन उसमें भी ऐसी स्थिति नहीं होती है। लेकिन सूर्य यहाँ पर गुरु के साथ हों, मंगल के साथ हों, राहु के साथ हों, केतु के साथ हों, शुक्र के साथ हों, सबके साथ अच्छा फल देते हैं। शनि के साथ भी अच्छा ही फल देंगे, खराब फल नहीं देंगे। तो सूर्य नवम भाव में अच्छा फल देते हैं। लेकिन सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो ये समस्या उत्पन्न करती है, ये सूर्य के फलों को कम कर देती है। अगर जब दृष्टि पड़ती है सूर्य पर शनि की, ये समस्या करती है। इस प्रकार सूर्य नवम भाव में मेष लगन में बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत ही अच्छा फल देते हैं, राजयोग बनाते हैं।
मेष लगन में जब सूर्य दसम भाव में होते हैं, तो सूर्य जब दसम भाव में होते हैं, दसम भाव का मतलब ये है कि दसम भाव में व्यक्ति का राज्य सम्मान, व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का पिता, व्यक्ति की जो कर्म करने की दृढ़ निश्चितता है, व्यक्ति का सम्मान, इस प्रकार की चीज़ों को दसम भाव से देखा जाता है। व्यक्ति कितना धन कमाएगा, कितना सम्मान पाएगा, इस प्रकार देखते हैं। और सूर्य सम्मान के, धन के कारक होते हैं। दसम भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो आप डेफिनेटली देख कर इस बात को कह सकते हैं, चाहे सूर्य तुला में हो, चाहे मेष में हो, चाहे किसी प्रकार हो, अगर दसम भाव में है तो आप किसी भी व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि आप सरकार से जुड़कर काम करते हो या जीवन में करोगे। या अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी एग्जाम की तैयारी करता है व्यक्ति, तो आप कह सकते हो कि उसके जीवन में जब भी अनुकूल दशा होगी, जब भी दशा थोड़ी भी फेवरेबल होगी, तो उसको सफलता मिल जाएगी। आप ये उसके लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं और इस प्रेडिक्शन में 95% आपको एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन सूर्य जब दसम भाव में होते हैं तो व्यक्ति के पिता से मतभेद होते हैं, क्योंकि पिता से रिश्ते खराब नहीं होते हैं, लेकिन पिता कहते हैं कि पिता जिस तरफ जाने को कहते हैं ऐसा व्यक्ति उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो सफलता प्राप्त करता है। और ऐसा नहीं होता है कि वो पिता से विपरीत दिशा में जाकर कोई काम करता है और उसमें सफल ना हो, क्योंकि यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, हर क्षेत्र में सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है। यहाँ पर बैठे सूर्य की जितनी तारीफ कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। यहाँ पर बैठा सूर्य चतुर्थ भाव को देखता है सप्तम दृष्टि से, जो माता के स्वास्थ्य में कमी करता है, माता से संबंधों में मतभेद लाता है, माता से संबंध खराब करता है। लेकिन चतुर्थ भाव से जो भौतिक सुख मिलने होते हैं उनमें कमी नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करता है, राज्य कृपा का सुख प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति IAS PCS अधिकारी बन सकता है और जीवन में सचिव या राज्य सचिव या मंत्री पद तक जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सरकारी क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का होता है कि मतलब उसका जो मन होता है या उसका व्यक्तित्व होता है, चित्त होता है, वो जो रिश्ते निभाने वाली जो एक चित्त होता है व्यक्ति का, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। वैसे व्यक्ति को काम में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लोगों से मिलने में, लोगों से जुलने में, इस तरह के जो काम होते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। घर से जो काम होते हैं, घर के जो काम होते हैं या फिर घर से जो रिश्ते होते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ उनको निभा लेता है, लेकिन जो उनको दिल से निभाता है, दिल से काम करता है, वो समाज के लिए काम करना चाहता है, समाज से जुड़कर काम करता है, समाज के लिए करता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। अगर शनि खराब स्थिति में है तो थोड़े फल कम हो जाते हैं, जैसे कि अगर IAS नहीं बन पाएगा तो व्यक्ति थोड़ा कम पोस्ट वाला बन जाएगा, इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। अगर सूर्य कमज़ोर है तो भी ऐसा होता है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। तो सूर्य दसम भाव में अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। नवम में हो, दसम में हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। कुंडली में जब सूर्य लाभ भाव में होते हैं तो लाभ भाव में होकर पंचमेश होकर लाभ भाव में बैठते हैं। मतलब पंचम भाव को स्वामी लाभ में बैठेगा तो मतलब ऐसे व्यक्ति को विद्या से लाभ होगा, अपनी शिक्षा से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, प्यार से लाभ होगा। हर प्रकार की स्थितियों, पंचम भाव से जो फल देखे जाते हैं उन सब में लाभ की स्थिति बनती है। और इस भाव में बैठकर पुनः अपने भाव को देखते हैं तो पंचम भाव को बलि करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान सुख होता है। ऐसे व्यक्ति की संतान के कारण ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान, धन प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लाभ की स्थिति को अनवरत बनाकर रखता है, मतलब उसके जीवन में लाभ की कमी तो नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति कभी, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी के सूर्य 11 भाव में है तो ऐसा व्यक्ति इतनी आसानी से गलत कार्य नहीं करता है। अगर आप उसको फोर्स भी करते हैं किसी गलत कार्य करने के लिए, गलत कार्य मतलब गलत खान पीन, गलत काम, गलत संगति या जो सामाजिक रूप से जो गलत होता है उसको करने के लिए ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है या नहीं करता है। उसका चित्त इस प्रकार का होता है, उसकी आत्मा इस प्रकार की होती है कि वह इस ऐसे कार्य को नहीं करता है, नहीं कर पाता है। तो ऐसा व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सकता है, अच्छा कार्य करता है, अच्छे कार्य से धन कमाता है और उसके जीवन में धन भी आता है, सम्मान भी आता है, सब कुछ आता है, सम्मान प्राप्त भी करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान जो होती है वो लेट होती है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं, मतलब शत्रु होते हैं, जैसे कि व्यक्ति कहीं काम करता है तो आसपास भी शत्रु होते हैं या उसके रिश्तेदारों में, उसके दोस्तों में भी उसके आसपास शत्रु बहुत होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के शत्रु उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ऐसा व्यक्ति सब पर हावी रहता है और हर काम में वो सफलता प्राप्त करता है, तो जिसके कारण उसके शत्रु भी उसे देखते रहते हैं कि ये क्या, वो सोचते हैं कि ये काम नहीं कर पाएगा लेकिन वो कर देता है। तो इस तरह की कुछ स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कंपटीशन से भी अच्छा
लाभ कमाता है, मतलब अगर वो जीवन में कंपटीशन देता है किसी प्रकार का तो उसमें सफलता प्राप्त करता है। 11वें भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को सामाजिक कार्यों से भी जोड़कर देखा जाता है और सामाजिक कार्यों में ऐसा व्यक्ति भाग लेता है, बढ़ चढ़कर भाग लेता है। समाज में भी अच्छा, मतलब समाज के लिए भी काम खुद भी करता है और अपने आप को भी सामाजिक कार्यों में संलग्न करता है। तो 11वें भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं, श्रेष्ठ फल देते हैं, लाभ की कमी कभी नहीं होती है। यहाँ पर बैठे सूर्य अगर राहु के साथ हैं तो लाभ और बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर लाभ भाव में सूर्य अगर राहु के साथ हैं तो थोड़ी नैतिकता कम हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा हो जाएगा, नैतिकता कम हो सकती है, लेकिन धन की कमी नहीं होती है। मंगल के साथ हो तो और धन कमाता है ऐसा व्यक्ति। शनि के साथ हो तो भी धन कमाता है, क्योंकि शनि तो यहाँ पर खुद के घर में होंगे तो यहाँ पर और अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होगी, उसके जीवन में कर्म की कमी नहीं होगी, उसे ऐसा नहीं होगा कि नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इस तरह की स्थिति उसके जीवन में नहीं। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन की स्थितियाँ कभी भी खराब हो सकती हैं या मतभेदपूर्ण हो सकती हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। गुरु के साथ होंगे तो भी श्रेष्ठ योग होगा, तो भी समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ होती है तब जब शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपमान देखना पड़ता है अपने जीवन में। वह जितना काम करता है उससे कम उसको क्रेडिट मिलता है। मतलब अगर वह काम करेगा 100%, 80%, तो क्रेडिट उसको 40% ही मिल पाएगा। मतलब वह इस चीज़ से अपने परेशान रहता है, दुखी रहता है कि वह जितना करता है उसको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है। ये समस्या रहती है जब सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ती है। धन की कमी तब भी नहीं होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अंतरात्मा से ही, मन से ही परेशान रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति 11वें भाव में मेष लगन में सूर्य की बनती है। कुंडली में जब सूर्य 12वें भाव में बैठते हैं तो ये 12वां भाव खर्चे का होता है। खर्चे में भी 12वें भाव लॉस को दिखाता है। ऐसा तब होता है कुंडली में जब ये पंचम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठते हैं तो पंचम के फलों को खर्च कर देंगे, या पंचम ऐसा व्यक्ति ज्ञान को अपने ज्ञान को हर जगह शो करता है, उसको दिखाता है। जहाँ दिखाने की ज़रूरत है वहाँ तो दिखाता ही है, लेकिन जहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी दिखाता है। ऐसे व्यक्ति उसके आत्मविश्वास में भी कमी होती है, उसके कॉन्फिडेंस में कमी होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उस चीज़ को शो ऑफ करता रहता है। और जब हकीकत में दिखाने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में अगर शिक्षा ग्रहण करे तो अच्छा है, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, विदेश में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता है ऐसा व्यक्ति, उसमें सफलता प्राप्त करेगा और धन भी प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल भी हो सकता है। लेकिन सूर्य यहाँ पर बैठकर फालतू खर्चे करवाते हैं। अगर पीड़ित है, 10 डिग्री से कम है, या फिर सूर्य की दृष्टि से, शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, शनि इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये कोर्ट कचहरी खर्चे करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति का विवाह हो जाता है। विवाह अगर टूटता है, सप्तम भाव पीड़ित है, विवाह की स्थिति खराब होती है तो कोर्ट कचहरी चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, और उसमें फालतू के पैसे खर्च होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी समस्या आती हैं, आँख से संबंधित प्रॉब्लम होती है, हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं। इस प्रकार की समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को होती हैं। सूर्य 12वें भाव में बैठकर अच्छा फल नहीं देते हैं, बहुत कम स्थितियों में अच्छा फल देते हैं। वैसे तो लगभग ना के बराबर अच्छा फल देते हैं। यहाँ से बैठकर 6ठे भाव को देखते हैं, दुश्मनों पर हावी रहता है ऐसा व्यक्ति, दुश्मनों से जीत जाता है, कोर्ट कचहरी को जीत जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी लेकर बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर वह उन चीज़ों को जीत पाता है। इतनी आसानी से वह जीत नहीं पाता है, क्योंकि पंचम के फलों में कमी हो जाती है 12वें भाव में बैठकर। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, क्योंकि पंचम भाव भी धन का एक तरह से धन का होता है, व्यक्ति के ज्ञान का होता है, व्यक्ति की विवेकता होता है, लेकिन इन सब में कमी आ जाती है तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वह कोर्ट कचहरी जैसे मामले को जीत पाता है, कर्ज से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा पाता है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऐसे व्यक्ति को जीवन भर दुख देती हैं, और ऐसा व्यक्ति जीवन भर उन समस्याओं से लड़ता रहता है, जूझता रहता है, और अपने पैसे और अपना धन और अपना समय उन पर लगाता रहता है। तो इस प्रकार हमने सूर्य का प्रभाव 12 भावों में मेष लगन के लिए जान लिया। आपको वीडियो कैसी लगी बताइए, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।